एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था। वीडियो के लास्ट में जो प्रॉब्लम हमने ली थी कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस जो थे वो फिक्स थे। तो हमेशा सिनेरियो तो वही मैं रखने वाला हूं। तो दो पॉजिटिव चार्जेस आपके पास फिक्स थे, आपने मिड पॉइंट पे और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख दिया। तो आपने देखा कि जो वो मिड पॉइंट पे आपने चार्ज पार्टिकल को रखा वो एक सिमेट्रिक बैकग्राउंड में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसका जो सराउंडिंग है एग्जैक्टली वो पूरा सिमेट्रिक आ जाता है, उस पर सिमेट्रिक फोर्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो उस पे एग्जैक्टली लगता है वो जीरो के बराबर होता है। मैं कंटिन्यू करूंगा, पहले मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा उस सिनेरियो को, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा और रेस्ट रिमेनिंग 3 केसेस के साथ। आप देखते जाओ, आपके पास एग्जैक्टली एक चार्ज पार्टिकल था यहां पे, जिस पे चार्ज आपके पास कैपिटल क्यू था। ये चार्ज पार्टिकल आपका यहां पर फिक्स था, पॉइंट नंबर 1। फिर आपने एग्जैक्टली क्या किया, आपने यहां पर और एक चार्ज पार्टिकल लिया और वो चार्ज पार्टिकल जो आपके पास था उस पर भी चार्ज हमने क्यों रखा, सिमेट्री के लिए मैंने इस पर भी चार्ज क्यों रख दिया। अगेन ये जो चार्ज पार्टिकल है आपके पास ये फिक्स्ड है यहां पे, ये जो चार्ज पार्टिकल आपके पास यहां पर है ये एग्जैक्टली आपका फिक्स्ड है यहां पे। और आपने क्या किया, ये जो आपका डॉटेड लाइन है जो दो चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करता है ये आपका सेंट्रल लाइन होता है। ये सिंपली आपका यहां पर सेंट्रल लाइन होता है, ये आपका सेंट्रल लाइन होगा। और सेंट्रल लाइन के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास होता है जिसको आप कह सकते हो नॉर्मल टू सेंट्रल लाइन। तो ये आपके पास नॉर्मल टू सेंट्रल लाइन है, ये आपके पास नॉर्मल टू सेंट्रल लाइन है। ये आपके पास नॉर्मल टू सेंट्रल लाइन है। अब आपने क्या पहले सिचुएशन में किया, आपने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, आपने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो प्लस क्यू को आपने यहां पे रख दिया। फिर जब मैंने पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखा, आप देख सकते हो कि जो एग्जैक्टली इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का सेपरेशन है वही है ना इस चार्ज और इस चार्ज का सेपरेशन। ये चार्ज एग्जैक्टली इस चार्ज को राइट साइड से रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इस चार्ज को टुवर्ड्स लेफ्ट रिपेल कर रहा है। इनका जो रिपल्शन का फोर्स है मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम है, तो इस चार्ज पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टुवर्ड्स राइट लग रहा है, दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है। सेम मैग्नीट्यूड के दोनों फोर्सेस है, तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना आ जाता है, 0। तो आप बोल सकते हो कि ये जो पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम में है। अब अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ऑब्वियसली इस पे नेट फोर्स तो 0 आ गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये पार्टिकल जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगेन आप देख सकते हो कि आपके पास एक सेंट्रल लाइन को हमने डिस्कस किया और नॉर्मल टू सेंट्रल लाइन को हमने डिस्कस किया। अब सेंट्रल लाइन के अलोंग अगर आप इस पार्टिकल को फॉर एग्जांपल डिस्प्लेस करते हो, लेट अस एज्यूम मैं इस चार्ज पार्टिकल को एग्जैक्टली यहां पर along the central line डिस्प्लेस करता हूं। तो जब आप along the central line डिस्प्लेस करते हो, आपका चार्ज पार्टिकल जब एग्जैक्टली यहां पर पहुंच गया, आप देखते हो कि इस चार्ज पार्टिकल पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। आपके चार्ज पार्टिकल पर एक नेट रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है और ये रिस्टोरिंग फोर्स आपके चार्ज पार्टिकल को इसी पॉइंट पे ले जाना चाहता है जहां पर चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या था, 0। जहां पर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होता है ना, आप उसको मीन पोजीशन कह सकते हो। आप सिंपली उसको यहां पर मीन पोजीशन कह सकते हो। आप सिंपली उसको यहां पर मीन पोजीशन कह सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जब आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया बट अबाउट द सेंट्रल लाइन, आपके पार्टिकल पे रिस्टोरिंग फोर्स आना शुरू हो गए और वो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पार्टिकल को वापस कहां पर ले जाना चाहते हैं, मीन पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं। तो वही होगा ना, आपने पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस करा, ये मीन पोजीशन पे आएगा, मगर बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये ओवरशूट करेगा, वापस इस पे रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएंगे सच दैट वो उसको मीन पोजीशन की तरफ वापस ले जाएंगे, मगर अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ओवरशूट करेगा, आपका चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन दिखाएगा। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेशन दिखाएगा। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो वहां पर अगेन आप थोड़ी सी अजम्पशंस ले पाओगे। आप देखते हो कि ठीक है ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट तो करेगा, साथ साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी दिखाएगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि आप पार्टिकल के एक्सेलरेशन को एक स्टाइल में रिप्रेजेंट करनी चाहिए, और वो स्टाइल आपके पास ये होता है कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप एक्सेलरेशन को एज अ लीनियर फंक्शन
फंक्शन ऑफ एक्स एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर पाए ना एक पार्टिकल के लिए, और इस स्टाइल से रिप्रेजेंट कर पाए, आप बोल सकते हो कि आपका जो पार्टिकल है वो एसएचएम दिखाता है। एसएचएम दिखाने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है, एसएचएम दिखाने के लिए यह भी रियलाइज करना जरूरी है कि आपके पास एक मीन पोजीशन है। एसएचएम दिखाने के लिए यह पॉइंट भी रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि जब आप यहां पर पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हो तो आपके पार्टिकल पे एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट जब एडअप हो जाते हैं, आप कंक्लूड कर पाते हो कि आपका जो पार्टिकल है वो एसएचएम दिखा सकता है। तो होपफुली यहां पर इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह था कि अलोंग द सेंट्रल लाइन, अलोंग द सेंट्रल लाइन particle is in stable equilibrium. पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट सिनेरियो को याद रखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में जो चार्ज रखा वो भी पॉजिटिव। तो अभी तक केस में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब इसी पॉजिटिव चार्ज को आप डिस्प्लेस करते हैं अलोंग दिस नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल किसको है? दिस इज नॉर्मल टू द सेंट्रल लाइन, मगर मैं इसको नॉर्मल कह सकता हूं ना। लेट अस डिस्प्लेस दिस चार्ज पार्टिकल अलोंग द नॉर्मल। देखते हैं क्या होता है, आप आराम से देखते जाओ। अगेन यहां पर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, अगेन आपके पास यहां पे दो चार्ज पार्टिकल्स है। लेट अस अज्यूम इसका चार्ज आपके पास Q है और इसका भी चार्ज आपके पास यहां पे Q है। सेम सिचुएशन है, दोनों चार्जेस फिक्स्ड है आपके। बट इस वक्त आप चार्ज पार्टिकल को मूव कहां करने वाले हो, किस एक्सिस के अबाउट मूव करने वाले हो? नॉर्मल के अबाउट मूव करने वाले हो, यही है ना। आप देखते जाओ। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल जो है ये एग्जैक्टली एज अ बाइसेक्टर काम करेगा ना। अगर यहां से लेकर यहां तक आपका आर है, यहां से लेकर यहां तक आर है, तो ये जो मेजरमेंट आपके पास होगा दिस विल बी r/2। और एग्जैक्टली ये जो मेजरमेंट आपके पास होगा ये अगेन आपके पास क्या होगा? r/2। इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, आपका चार्ज पार्टिकल जो आप यहां पे ले रहे हो, पॉजिटिव की नेगेटिव, हम तो पॉजिटिव के साथ डील कर रहे हैं, नेगेटिव नेक्स्ट केस हमारा आने वाला है। बट फिलहाल के लिए हम तो यहां पर किसके साथ डील कर रहे हैं? पॉजिटिव के साथ। तो ये आपका +Q चार्ज ही रहेगा। अब आप एग्जैक्टली इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस कहां करोगे? आप इसको डिस्प्लेस करोगे अलोंग दिस नॉर्मल। सो मैं इसको, इस लाइन को नॉर्मल ही नेम करता हूं। आप देख लो, मैं इस लाइन को यहां पर नॉर्मल नेम करता हूं। मैं इसको नॉर्मल, कोई नींद नहीं करेगा, नॉर्मल मैं एग्जैक्टली यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। आप आराम से देख लो, नेम मैंने क्या इसको किया, मैंने नॉर्मल एग्जैक्टली इसको यहां पे नेम किया। अब जरा देख लो, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करूं, मैंने डिस्प्लेस को किया ना, और कितना डिस्प्लेस कर रहा हूं? लेट अस अज्यूम मैं x इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। तो आपका चार्ज पार्टिकल एग्जैक्टली यहां पर आ जाएगा, और अगेन ये आपके पास +Q चार्ज है, ये आपके पास +Q चार्ज है। होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे? अब आपके पास तीन चार्जेस है। आपके पास एक Q है, ये Q है और ये Q है। रादर आपके पास कैपिटल Q चार्ज और स्मॉल q चार्ज है, तीन चार्जेस है। आपको नेट फोर्स किस पर देखना है? इस चार्ज पर। तो आप यूज क्या करोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, आप पहले इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स देखोगे और डायरेक्शन वाइज सब कुछ एनालाइज करोगे, फिर इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स देखोगे, फिर उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट लोगे, वही इस चार्ज पर क्या होगा? वही इस चार्ज पर नेट फोर्स होगा। तो चलो देखते हैं, आप आराम से देखते जाओ। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करने वाला हूं? मैं एग्जैक्टली इस चार्ज के सेंटर और इस चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाला हूं। आप देखते जाओ, ये देख लो। अच्छा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा ना, तो एग्जैक्टली रिपल्शन फेस करेगा, और रिपल्शन ये इस डायरेक्शन में फेस करेगा। ये देख लो, ये रिपल्शन फोर्स है। तो अगेन यहां पर आप नेम कर सकते हो। लेट अस अज्यूम ये आपका 1 है, लेट अस अज्यूम ये आपका 2 है, और लेट अस अज्यूम ये आपका 3 है। तो आप बोल सकते हो दिस इज एग्जैक्टली फोर्स ऑन 2, दिस इज फोर्स ऑन 2, बट फोर्स ऑन 2 तो है, मगर किसकी वजह से? 1 की वजह से। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इसी तरीके से आप क्या देखोगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। जरा देख लो, मैं ज्वाइन कर रहा हूं लाइंस को, आप आराम से देखते जाओ। पहले सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। ये देख लो,
पहले सेंटर्स को ज्वाइन करा, अब आप देख सकते हो कि अगेन ये चार्ज जो है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला जो चार्ज आपके पास है इसको रिपल्शन मिलेगा ना इस चार्ज की वजह से। रिपल्शन का मतलब एग्जैक्टली ये चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन अलोंग, तो आप एग्जैक्टली यहां पर ये फोर्स ड्रॉ कर सकते हो। ये देख लो मैंने फोर्स ड्रॉ किया। अब ये जो फोर्स लग रहा है तो अगेन 2 पे लग रहा है, मगर किसकी वजह से? 3 की वजह से। आप बोल सकते हो दिस इज फोर्स ऑन 2 बट ड्यू टू 3। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब अगर आप यहां पर रिजल्टेंट की बात करोगे ना, अगर आप यहां पर रिजल्टेंट की बात करोगे, आप देखते जाओ, अगर आप यहां पर रिजल्टेंट की बात करोगे तो मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। क्यों पैरेललोग्राम ड्रॉ किया? ट्रायंगल क्यों नहीं रिजल्टेंट के लिए ड्रॉ किया? क्योंकि ये दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स का टेल क्या कर रहा है? कोइंसाइड। जब दो वेक्टर्स का टेल कोइंसाइड करता है आप पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो। मगर अगर ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते तो आप तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में ले लो और एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करो। तो ये आपके पास दो अलग अलग तरीके होते हैं ना रिजल्टेंट निकालने के। तो यहां पर मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया तो ये जो डायगोनल आपके पास होगा, तो ये जो डायगोनल आपके पास यहां पर है ये एफ नेट रिप्रेजेंट करेगा। ये एग्जैक्टली यहां पर आपका एफ नेट रिप्रेजेंट करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो मीन पोजीशन था आपका, ये अगेन आपके पास यहां पे मीन पोजीशन था। ये आपका मीन पोजीशन था। अगर ये आपका यहां पर मीन पोजीशन था, जरा आप देख लो कि जब आपने इस चार्ज पार्टिकल को मीन पोजीशन से दूर करा, इस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जो आ रहा है, क्या ये फोर्स एग्जैक्टली इस चार्ज पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। रादर आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स आपके चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है ये इस स्टाइल का लग रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल को इस मीन पोजीशन से और दूर ले जाएगा। कहने का मतलब ये फोर्स आपका रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। सो ये फोर्स आपका यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। दैट मीन्स आप चेक कर लो, अगर इस चार्ज पार्टिकल पे रिस्टोरिंग फोर्स लग ही नहीं रहा है, चार्ज पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे आएगा नहीं। अगर चार्ज पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं आएगा तो मीन पोजीशन को ओवरशूट नहीं करेगा, फिर वापस मीन पोजीशन तक जाएगा नहीं, ऑसिलेशन यहां पे होंगे नहीं। तो आप यहां पे ऑसिलेशन का सिनेरियो डिस्कस नहीं करोगे, आप इस इक्वेशन को यहां पे डिराइव नहीं करोगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दैट मीन्स जब आप एग्जैक्टली इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करते हो अलोंग द नॉर्मल लाइन, दिस इज नॉर्मल टू योर सेंट्रल लाइन, आप देखते हो कि आपके चार्ज पार्टिकल पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होता है। कहने का मतलब आपका चार्ज पार्टिकल अलोंग दिस नॉर्मल इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं लिखूंगा यहां पे चार्ज पार्टिकल, हियर चार्ज पार्टिकल is an unstable equilibrium. Along the normal to central line. तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब देख लो क्या मैं करने वाला हूं। पॉजिटिव तो अपनी जगह पे, फिक्स चार्ज अपनी जगह पर है, बट अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक नेगेटिव चार्ज लूंगा, उस नेगेटिव चार्ज को अलोंग द सेंट्रल लाइन डिस्प्लेस करूंगा, उसी नेगेटिव चार्ज को अलोंग द नॉर्मल डिस्प्लेस करूंगा। देखते हैं कि एग्जैक्टली वहां पर किस सिचुएशन में कैसा इक्विलिब्रियम हमें मिलता है। अगेन आप देख सकते हो आपका चार्ज पार्टिकल यहां भी इक्विलिब्रियम में था, यहां पर भी इक्विलिब्रियम में था, मगर आपका चार्ज पार्टिकल अलोंग द सेंट्रल लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। यही चार्ज पार्टिकल अलोंग द नॉर्मल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। जब आपका पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, आप ऑसिलेशंस की बात करोगे, आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की बात करोगे, समझो, ऑसिलेशंस की बात करोगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की बात करोगे। जब आप यहां पर पार्टिकल को ज्यादा डिस्प्लेस करोगे ना, अच्छा खासा डिस्प्लेस, तो ऑसिलेशन की बात होगी। बट अगर आप यहां पे बहुत हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस आर के कंपैरिजन में, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली इस आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा हुआ, तो आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात करोगे। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एक स्पेशल केस होगा टुवर्ड्स ऑसिलेशन, प्रोवाइडेड कि आप जो पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हो वो बहुत हल्का डिस्प्लेस कर रहे हो। तो चलो नेक्स्ट 2 केसेस देखते हैं और वीडियो को फिर कंक्लूड करने वाला हूं। नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं। 2 सिनेरियोज हो गए, आपने देखा स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह, आपने सेंट्रल लाइन के बारे में समझा। सेंट्रल लाइन को आप सिंपली वहां पर एक्सियल लाइन भी बोल सकते हो, और जो नॉर्मल लाइन है उसको आप इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हो। टर्मिनोलॉजीज है, आगे वैसे भी डायपोल में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए कंटिन्यू करते हैं। आप देखते जाओ यहां पे
पे, अगेन आपके पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे क्योंकि वो सिचुएशन सेम रह रहा है, हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज Q ही है यहां पे। और यहां पर भी मैं Q चार्ज ले रहा हूं, यहां पर भी मैं Q चार्ज ले रहा हूं, पॉजिटिव Q चार्ज। तो ये तो सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है इस वक्त आपके पास। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं पहले नॉर्मल टू दिस सेंट्रल लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं नॉर्मल टू सेंट्रल लाइन ड्रॉ करता हूं। तो आपको पता है एग्जैक्टली कि यहां पर जो आपके पास सेपरेशन होगा ये सिंपली आपके पास r/2 आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल एज अ बाइसेक्टर भी काम करता है ना टू सेंट्रल लाइन। तो इस चीज का आप टेक केयर करोगे। और यहां पर आपके पास जो डिस्टेंस होने वाला है, अगेन मैं यहां पे r/2 ले रहा हूं, बट इस वक्त जो चार्ज पार्टिकल में यहां पर रखने वाला हूं ये +Q नहीं होगा, इस वक्त ये -Q होने वाला है। तो आराम से चीजों को समझेंगे, मुश्किल है नहीं। अब लेट अस एज्यूम कि मैं इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करता हूं अलोंग नॉर्मल। तो मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं इसको एग्जैक्टली यहां पर अलोंग नॉर्मल लाइन। तो आपका पार्टिकल यहां पर आ जाएगा। तो बहुत सही, कितना डिस्प्लेस किया? लेट अस एज्यूम मैंने इसको x डिस्प्लेस यहां पे किया, लेट अस एज्यूम मैंने x डिस्प्लेस किया। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये नेगेटिव चार्ज है, इस चीज का टेक केयर करते हैं। चलो इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। अगेन अगर आपको इस पर फोर्सेस दिखाने होंगे, आप इस चार्ज की वजह से अलग से फोर्स दिखाओगे, इस चार्ज की वजह से अलग से फोर्स दिखाओगे, पहले दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करोगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्वाइन करना। तो मैं सिंपली यहां पे ज्वाइन करता हूं, ये देख लो मैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर भी मैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। आप देख सकते हो ये आपका दूसरा सेंट्रल लाइन है। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो नेगेटिव चार्ज है ना, यहां पे -Q को यहां पे भेज दिया। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगेन चलो नंबरिंग देते हैं। ये आपका यहां पे 1 होगा, यहां पर आपका ये 2 होगा और यहां पर ये चार्ज को मैं 3 नंबरिंग दे रहा हूं। नाउ दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, दिस इज फोर्स ऑन 2। ये जो आपके पास यहां पर है, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे आप क्या निकालोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 जो होगा वो अगेन इस फॉर्म का होगा। आराम से देखते जाओ। तो आप देख सकते हो ये फोर्स अगेन अट्रैक्टिव फोर्स ही है ना। ये जो Q चार्ज है ये आपके -Q चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगेन अगर मैं बात करूं, दिस इज फोर्स ऑन 2 बट ड्यू टू 3। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब लेट अस एज्यूम कि हमारे पास यहां एंगल थीटा है। देख लो ये एज्यूम मैं कर रहा हूं थीटा, तो मेरे आंसर में फाइनली थीटा रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास थीटा होगा। अब समझो मैं क्या करने वाला हूं। लेट अस एज्यूम मैं यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, पैरेलल टू द सेंट्रल लाइन। मैंने यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, मगर ये लाइन किसके पैरेलल है, ये डॉटेड लाइन किसके पैरेलल है, आपके सेंट्रल लाइन के पैरेलल है। अब अगर ये थीटा होगा, ऑटोमेटिकली ये थीटा होगा ना, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल आपके पास यहां पे थीटा होने वाला है, ये एंगल आपके पास यहां पर थीटा होने वाला है। सिमिलरली अगर आपका ये एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी क्या होगा, ये थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू द सेंट्रल लाइन। यहां पर मैंने देखा कि अगर ये थीटा एंगल है ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा, ये थीटा होगा। वेक्टर रेजोल्यूशन आपको आता है ना, चलो वेक्टर रेजोल्यूशन करते हैं। आपके पास अगर मैं F23 की बात करूं, F23 का एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, F23 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो F23 साइन ऑफ थीटा। आराम से देखते जाओ, क्योंकि डायग्राम में बहुत सारे वेक्टर्स बन रहे हैं ना, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट अभी के लिए मैंने एग्जैक्टली F23 को रिजॉल्व किया, F23 cos थीटा, F23 sin थीटा। अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, आराम से देखते जाओ। अब मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करता हूं, एक कंपोनेंट आपके पास ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा ये कंपोनेंट, ये कौन सा फोर्स है, F21। ये कौन सा फोर्स है, F21। तो ये आपके पास बन जाएगा F21 और यहां पर आपके पास cos थीटा आ जाएगा, F21 cos थीटा। अगेन आपको पता है ये थीटा है तो ये कंपोनेंट के साथ cos लगाएंगे, यहां थीटा नहीं है तो ये कंपोनेंट आपके पास साइन आने वाला है। तो दूसरा कंपोनेंट जो इसका होगा दैट विल बी F21
साइन थीटा, और वो भी कहां होगा, वो भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, वो भी आपका यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। मैंने दो एरोज दिखाए ताकि आपको यहां पे पता चले कि दो कंपोनेंट्स है, वरना एक बात अगर मैं यहां पे कहूं ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मुझे हेड्स को भी कोइंसाइड करना था, बट मैंने नहीं किया, बस ये दिखाने के लिए कि जो आपके पास ये दोनों फोर्सेस है इनका जो एग्जैक्टली डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो एक दूसरे पे क्या करेगा, सुपरपोज, और एग्जैक्टली दोनों कंपोनेंट्स ये है आपके पास F23 sin थीटा, F21 sin थीटा। अब समझो, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका F21 F23 के बराबर होना चाहिए, और ये होगा भी। आपका यहां पर F21 और F23 जो है ना वो सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मैं प्रूव दिखाऊंगा, मैं एग्जैक्टली इक्वेशन वाइज आपको समझाऊंगा कि F21 और F23 कैसे बराबर है, बट फिलहाल के लिए आप मान लो यहां पे आपका F21 F23 के बराबर है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल। इस चार्ज पार्टिकल पे फिर नेट फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मैंने पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया था अलोंग द नॉर्मल, बट इस पार्टिकल पे फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो गए, और वो फोर्सेस इस पार्टिकल को वापस कहां लाना चाहते हैं। आप देख लो यहां पे फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, तो वो पार्टिकल को वापस कहां लाना चाहते हैं, मीन पोजीशन पे। तो आपने पार्टिकल को अलोंग द नॉर्मल डिस्प्लेस किया, और जब आपने डिस्प्लेस किया पार्टिकल को तो पार्टिकल पे फोर्सेस आ गए, वो फोर्सेस इस पार्टिकल को वापस कहां ले जाना चाहते हैं, मीन पोजीशन पर। मैं बोल सकता हूं ना कि पार्टिकल जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बट अलोंग दिस नॉर्मल लाइन। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इज इन stable equilibrium along normal to central line। अगेन कहीं पे स्पेल मिस्टेक वगैरह हुआ होगा, वो आप खुद से उसका टेक केयर करना, क्योंकि हो जाता है। बट फिलहाल के लिए आप दिमाग में ये रखो ना कि आपके इस पार्टिकल पे नेट फोर्स की अगर बात करें वो ये होने वाला है ना। चलो पहले F21 और F23 को पहले यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस कर दे, देखते जाओ। यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बात करूं, यह आपका R/2 है, यही है ना। तो यहां से लेकर यहां तक आपका R/2 है, यहां से लेकर यहां तक आपका X है। तो अगर मैं इस राइट ट्राइंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूं, एक साइड आपका जो बेस है वो R/2 है, दूसरा जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो X है। तो ये वाला साइड आप निकाल सकते हो ना, ये आप निकाल सकते हो। तो अगेन यहां पर जो आपके पास ये वाला साइड होगा, ये वाला साइड, वो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, ये वाला साइड निकालोगे। तो यहां पर जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज भी दो साइड से निकलेगा, ये हाइपोटेन्यूज एक तो x से निकलेगा और R/2 से निकलेगा। कहने का मतलब अगर आप इसको y मान के चलोगे, इसको भी y मानना पड़ेगा ना। आप चेक कर लो, जितना डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक होगा उतना ही यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये भी थीटा ये भी थीटा है। अच्छा, दोनों को थीटा क्यों लिया, दोनों को थीटा इसलिए लिया क्योंकि ये भी y है ये भी y है। अच्छा, ये भी y और ये भी y क्यों है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से वही मिल रहा है ना, सिमेट्री फॉलो हो रही है ना। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा और क्लियर रह रहा होगा कि ये थीटा अगर मैंने लिया तो मैंने इसे भी थीटा क्यों लिया, मैंने इसको अल्फा क्यों नहीं लिया, कोई दूसरा एंगल क्यों नहीं लिया। रीजन ये है क्योंकि ये दोनों साइड्स आपके इक्वल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो अब यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं पहले F21, तो चलो F21 कैलकुलेट करते हैं। इट इज इक्वल टू, पहले आप क्या लिखते हो, K, फिर आपके पास ये चार्ज Q है तो मैं Q लिख रहा हूं, फिर ये चार्ज आपके पास स्मॉल q है, मैं स्मॉल q लिख रहा हूं। अच्छा, यहां पर जो सेपरेशन है आपके पास ये y है ना, तो आप डिवाइड किससे करोगे, y² से। मैंने एज्यूम किया y को तो आप इन टर्म्स ऑफ x और R/2 आगे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। चलो यहीं पे करते हैं, मैं बोल सकता हूं कि आपका जो y है इट इज इक्वल टू √(x² + R² डिवाइडेड बाई 4। यही होगा ना, मुश्किल मत है। दिस इज योर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट ले लो, वो आपका हाइपोटेन्यूज मिलेगा, वही तो y है। मैंने y² यहां पे लिखा है, आप y का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जरा यहां पर मैं बात करता हूं F23 की, जरा F23 की बात करते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, पहले आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K, फिर आपके पास ये चार्ज Q है, ये चार्ज स्मॉल q है, तो आप लिखोगे Q टाइम्स Q। अच्छा, इनके बीच का, इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, अगेन y है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा,
वाई स्क्वायर। देख लो कितना आसान बन रहा है, ये बहुत आसान बन रहा है। और अब आप रियलाइज कर सकते हो कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, वो तो सेम आ रहा है। अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, F21 अगर F23 के बराबर है, ऑटोमेटिकली ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो अगर मैं F नेट की बात करूं, अगर मैं यहां पर F नेट की बात करूं, आप देखते जाओ, अगर यहां पर मैं F नेट की बात करूं, F नेट आपके पास होगा ना यहां पे F23 साइन थीटा प्लस F21 साइन थीटा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। चलो F23 का वैल्यू पुट करते हैं। F23 आपका किसके बराबर है, K टाइम्स Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और साइन थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर प्लस F21 की जगह पर भी आएगा K टाइम्स कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और साइन थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज ट्वाइस K टाइम्स Q डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, लिख सकते हो ना ऐसे। आप देख लो, ये आपके पास ये टर्म और ये टर्म सेम सेम है, तो 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल होता है ना। तो ये टर्म और ये टर्म जब आप ऐड करोगे तो ट्वाइस लिखना पड़ेगा। ट्वाइस क्या आएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर हो गया, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब क्या रहता है, साइन थीटा, तो मैं लिख रहा हूं साइन थीटा। ये ट्वाइस का फैक्टर होपफुली आपको समझ में आया होगा। बट साइन थीटा आप निकाल सकते हो ना, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जरा ये ट्राइंगल देख लो, ये ट्राइंगल देख लो, इसको फॉलो करो, इस ट्रायंगल को फॉलो करो। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस थीटा के रेस्पेक्ट में x है, हाइपोटेन्यूज y है ना। तो इस ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाला साइड दैट विल बी x, हाइपोटेन्यूज y होगा। मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, k अपनी जगह पे, q अपनी जगह पर, q अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर अपनी जगह पर। मगर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज y है, मैं इसको लिख सकता हूं ना x बाय y। अब समझो, ये जो नेट फोर्स है, ये जो नेट फोर्स यहां पे लग रहा है, इन दो का समेशन रेस्टोरिंग फोर्स है ना, रेस्टोरिंग फोर्स है ना। अगर आपके पास यही रेस्टोरिंग फोर्स है, आप नेगेटिव लगाते हो। नेगेटिव क्यों लगाते हो, नेगेटिव का मतलब ही होता है कि फोर्सेस ऐसे डेवलप हो गए, वो पार्टिकल को वापस मीन पे लाना चाहते हैं। वहां पे एसएचएम हो सकता है, क्योंकि अब ये पार्टिकल वापस मीन पे आएगा, ओवरशूट करेगा, नीचे जाएगा, फोर्सेस और डेवलप होंगे जो इसको वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और अगेन ये ओवरशूट करेगा, तो आपका पार्टिकल यहां ऑसिलेशंस दिखाएगा। ऑसिलेशंस तो दिखाएगा बिल्कुल सही, मगर अब आप इस एक्स को अगर बहुत छोटा करोगे आर के कंपैरिजन में, वही ऑसिलेशंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस में। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस का स्टाइल क्या होगा, किस इक्वेशन को आपको, किस इक्वेशन के स्टाइल में आपको एक्सेलरेशन को लाना होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये नेगेटिव रीस्टोरिंग का होता है। तो मैं स्टार्ट ही यहां से करूंगा कि आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, पहले आप देख लो क्या आपने रियलाइज किया कि आपका जो फोर्स यहां पे लग रहा है, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। अगर एनालाइज किया, रियलाइज किया, तो आप नेगेटिव खुद से लगा दो, और यहां पर आपके पास 2 अपनी जगह पे, k अपनी जगह पर, आपका कैपिटल Q अपनी जगह पर, और स्मॉल q अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना आपके पास आ जाएगा, वाई क्यूब, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंटिन्यू करता हूं, मैं लिख सकता हूं ना f रेस्टोरिंग की जगह पे m इंटू ए, रादर मैं इसको ए रेस्टोरिंग भी बोल सकता हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ मैंने अप्लाई किया, किसके बराबर होगा, माइनस अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पर, k अपनी जगह पर, q एंड q अपनी जगह पर। अच्छा y क्यूब है आपके पास, जरा y के पास आ जाओ, आराम से देख लो। मैं बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होल रेज पावर 1/2, चलेगा ना। तो आपको y क्यूब लेना है। y क्यूब का मतलब, जरा पहले y को सब्स्टिट्यूट करो। चलो पहले मैं y को सब्स्टिट्यूट करता हूं। y आपका यहां पर क्या है, पहले आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस लिख दोगे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होल रेज पावर क्या लगा दोगे, 1/2। इसके ऊपर कौन सा पावर आ जाएगा, क्योंकि y क्यूब लेना है, ये तो मैंने y लिख दिया ना। अब y के ऊपर क्या लगा दोगे, आप क्यूब लगा दोगे, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो जरा यहां पर एक्सेलरेशन निकालते हैं, यहां पर एक्सेलरेशन निकालते हैं। इट इज इक्वल टू, देख लो, माइनस अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पर, k अपनी जगह पे, q एंड q अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 होल रेज पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x। अच्छा यहां पर मास भी था ना, मास को डिनोमिनेटर में लाएंगे ना, तो आपका एग्जैक्टली यहां पर डिनोमिनेटर में मास भी आ जाएगा। तो ठीक है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है,
बट अभी एसएचएम की बात नहीं हुई है। अच्छा, इतना तो रियलाइज किया ना, ऑसिलेशन हो सकता है। हाँ, इस केस में ऑसिलेशन हो सकता है अगर आपके पास x जो है वो कंपैरेबल होगा r/2 के। बट अगर आप x को बहुत छोटा लोगे r/2 के कंपैरिजन में, अगर आप x को इतना छोटा लोगे r/2 के कंपैरिजन में कि आप x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, x स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने पे सिर्फ क्या बचेगा, r⁴ डिवाइडेड बाय 4। जरा लिखते हैं, अगर आप यहां पर x को बहुत छोटा लोगे r के कंपैरिजन में, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी -2 k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय m अपनी जगह पे, x को तो लेना है नहीं अब, तो बचेगा क्या आपके पास r⁴ डिवाइडेड बाय 4 होल r⁴/2। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई x से हो जाएगा। तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। जरा फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व इसको करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे 2i k अपनी जगह पर, q अपनी जगह पे, कैपिटल Q जो है उसको मैं अपनी जगह पे रख रहा हूं, डिनोमिनेटर में आपका m अपनी जगह पर है, यहां पर आ जाएगा ना ये r² डिवाइडेड बाई 2² होल रेज टू द पावर 3/2, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से। अब एक चीज देख लो, यहां पर इतना मैं अगेन सोच सकता हूं कि आप इतने मैच्योर ऑडियंस हो कि आपको पता होगा कि ये 2 और 2 कैंसिल होगा और ये 2 भी कैंसिल होगा। तो इतना मैं अगेन एक्सपेक्ट करूंगा कि इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। आप यहां पे r/2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे, वो होल स्क्वायर और ये 2 कैंसिल आउट हो जाता। और फाइनली आपके पास जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ रहा है, a इज इक्वल टू -2 अपनी जगह पर, k अपनी जगह पे, q अपनी जगह पे, कैपिटल Q अपनी जगह पर, ये आपका m r³ डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये क्यूब जो है ये r को भी देना है, 2 को भी देना है, तो r³ तो आ जाएगा, मगर डिनोमिनेटर में 2⁻³ आपका 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू नेगेटिव, ये 8 ऊपर जाएगा तो बनेगा -16 k टाइम्स q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, आपके पास यहां पर आ जाएगा mr³ और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो ना a इज इक्वल टू नेगेटिव, अब समझो यहां पे नेगेटिव पहले मैंने लिख दिया, अब x को छोड़कर जितना भी पार्ट है आप चेक कर लो कांस्टेंट है, आपका 16 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, आपका यहां पर m भी कांस्टेंट है, r⁻³ भी कांस्टेंट है, x को बाहर रख रहा हूं। अगेन आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो, SHM के जनरल इक्वेशन से, जो कि ये है a इज इक्वल टू -ω²x। आप देख लो a यहां पर है, वहां पर भी a है, आप देख लो x यहां पर है, वहां पर भी x है, यहां नेगेटिव है, वहां भी नेगेटिव है, जो वहां पर ब्रैकेट में टर्म है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, ω² को। एक बार सुन लो, जो यहां पे ब्रैकेट में टर्म है ये आपके ω² को मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर ω² जो आपके पास है इट इज 16k q डिवाइडेड बाय m r⁻3। आप इसको बोल सकते हो ना कि देयरफॉर जो आपका ओमेगा होगा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा, आपका यहां पे अंडर रूट आ जाएगा 16, फिर आपका k इंटू क्यू इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय mr³। अच्छा, ये तो ओमेगा निकल गया ना, अगर ओमेगा निकल गया आप तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, 2π फ्रीक्वेंसी न्यू, 2π न्यू, ओमेगा किसके बराबर 2π न्यू होता है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 टाइम्स k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय mr³। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा इट विल बी 1/2π, तो 2π को नीचे लो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, फिर अंडर रूट ऑफ ये आपके पास आ जाएगा 16 टाइम्स k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय mr³। और अगर मैं यहां पे टाइम पीरियड की बात करूं, इट इज नथिंग, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस पूरी टर्म का रेसिप्रोकल ले लो तो 2π अंडर रूट ऑफ mr³ डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स k q इंटू क्यू। तो आपके पास SHM होगा, और उस SHM का जो टाइम पीरियड होगा वो एग्जैक्टली ये आपके पास होने वाला है। तो ये आप देख सकते हो, अगेन ये तो मैथमेटिक्स है सारा, बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, इंपॉर्टेंट पार्ट 3 चीजें थी। पहले रियलाइज करना कि आपने जब चार्ज को डिस्प्लेस किया तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, उस रिस्टोरिंग फोर्स को कंप्लीटली निकालना और फाइनली उसको एग्जैक्टली इस इक्वेशन के स्टाइल में रिप्रेजेंट करना, और फिर वहां से ओमेगा निकालना वगैरह, वो बहुत आसान है। एक बार जब मैंने इस एक्सेलरेशन को, दैट मींस ये चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, जब मैंने चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन को SHM के स्टाइल में यहां पे रिप्रेजेंट करा, जब मैंने इसको एग्जैक्टली SHM के स्टाइल में रिप्रेजेंट करा, यही आपको बताने वाला है कि हां सच में इस पार्टिकल का SHM होगा, प्रोवाइडेड आप क्या करोगे, प्रोवाइडेड आप x को r के कंपैरिजन में छोटा लोगे। तो अगर आपने x बड़ा लिया तब SHM नहीं होगा, मगर ऑसिलेशंस होंगी। अब लास्ट केस अगर मैं बात करूं, इसी नेगेटिव चार्ज को अलोंग द सेंट्रल लाइन हम मूव कर सकते हैं ना, चलो इसको मूव करते हैं, आप आराम से देखते जाओ, चलो इसको मूव करते हैं, आप आराम से देख लो। चलो इसको मूव करते हैं,
आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज Q है और ये भी Q है, ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है आपके, दोनों चार्जेस फिक्स्ड है आपके। दिस इज योर नॉर्मल टू सेंट्रल लाइन और आपका चार्ज यहां पे -Q है, तो ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, ये चार्ज जिस फोर्स के साथ इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा ना, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इतना तो पता है। ये चार्ज एग्जैक्टली जिस फोर्स के साथ इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये चार्ज भी तो उसी फोर्स के साथ इसको अपनी तरफ खींचेगा ना। तो इस पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स राइट भी तो लग रहा है। वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करेंगे, नेट फोर्स इस पर 0 आएगा। मैं बोल सकता हूं कि चार्ज अभी रेस्ट पर है, इस पे नेट फोर्सेस 0 है, ये इक्विलिब्रियम पे है और ये जो पोजीशन है चार्ज की, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। लेट अस डिस्प्लेस दिस पार्टिकल, डिस्प्लेस करते हैं इसको, बट अबाउट द सेंट्रल लाइन। तो मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं अबाउट द सेंट्रल लाइन। तो ठीक है, मैंने इसको डिस्प्लेस करा और ये -Q है। अब समझो ये एग्जैक्टली जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया ना, अब ये चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, मगर बहुत जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है। ये चार्ज पार्टिकल इस पार्टिकल को उतना अच्छे तरीके से अब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया। कहने का मतलब, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल की बात करूं, चलो नेमिंग करते हैं। ये आपके पास 1 है, ये चार्ज पार्टिकल 2 है और ये चार्ज पार्टिकल 3 है। आपको पता है कि 3 जो है वो 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहां पर अट्रैक्शन इनके बीच का बहुत ज्यादा होने वाला है। बहुत ज्यादा क्यों होने वाला है? क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन कम है। तो एग्जैक्टली इस पार्टिकल पर बहुत बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बहुत बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो आपके पास है, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। ये अट्रैक्टिव फोर्स इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के नजदीक है, ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को बहुत बड़े फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो इस पार्टिकल पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 जो है वो हायर मैग्नीट्यूड का होगा। बट ये भी तो अट्रैक्ट करेगा ना इसको अपनी तरफ। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि वीकली अट्रैक्ट करेगा? एक बार और, ये भी तो अट्रैक्ट करेगा ना इसको अपनी तरफ, स्ट्रांगली कि वीकली? वीकली इन कंपैरिजन टू दिस फोर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर इनका सेपरेशन बढ़ गया, यहां घट गया, फोर्स बढ़ गया। यहां पे सेपरेशन जो है वो बढ़ गया, फोर्स क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इस चार्ज पार्टिकल पे एक बैकवर्ड फोर्स भी लगेगा, मगर वो फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज कम होगा। ये सिंपली आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। अच्छा, जरा नेट फोर्स देख लो, खुद से समझो, रियलाइज करो। आपके पास इस चार्ज पार्टिकल पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है, ये बड़ा है। दूसरा फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, ये छोटा है। नेट फोर्स कहां की तरफ लगेगा? नेट फोर्स कहां की तरफ लगेगा? टुवर्ड्स राइट लगेगा ना। अगर नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है, क्या आप नहीं देख रहे हो कि अगर इस पर नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट डेवलप हो रहा है, क्या ये पार्टिकल वापस मीन पे आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं मीन पे? क्योंकि अगर इस पार्टिकल को मीन पर वापस आना है, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स होना चाहिए था टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मगर इस पार्टिकल पर जब आप इन 2 फोर्सेस का नेट निकालोगे ना, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स जो होगा, इट विल बी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो दैट मींस एक बार आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया ना, इस पे एक ऐसा नेट फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इसको मीन से दूर लेते जाएगा। ये मीन पे अब वापस कभी नहीं आएगा। तो पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो चार्ज पार्टिकल आपके पास है, मैं लिख सकता हूं चार्ज पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बट अलोंग the central line, along the central line. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक बार एग्जैक्टली आपने चार्ज को डिस्प्लेस किया, पहले मीन पे था, उसमें कोई फोर्स नहीं था, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में था। मगर जब आपने पार्टिकल को अलोंग द सेंटर लाइन डिस्प्लेस किया, अब इस पर कोई भी नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन नहीं लगेगा। पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आएगा नहीं। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आएगा नहीं, ओवरशूट करेगा नहीं, फिर वापस से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा नहीं, फिर और ओवरशूट करेगा नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ऑसिलेशंस नहीं होंगी। पार्टिकल एग्जैक्टली अपनी मीन पोजीशन से अवे चले जाएगा, किसी दूसरी पोजीशन की तरफ चला जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि
आपका जो चार्ज पार्टिकल है, मगर इस वक्त चार्ज पार्टिकल नेगेटिव था ना, लास्ट टाइम पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज यहां पर स्टेबल था अलोंग द सेंट्रल लाइन, मगर आप देख रहे हो कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो अलोंग द सेंट्रल लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए, मैंने जितना इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस किया इतना आपको आइडिया होना चाहिए। वीडियो कंक्लूड करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता हूं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ाया नहीं, बट जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा और उसमें फिर लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, या लाइंस ऑफ फोर्स की मैं बात करूंगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब मैं बात करूंगा, वहां पर मैं और एक बार आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट लाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट जो आपके पास होगा वो अगेन आपको आइडिया देगा इक्विलिब्रियम का, बट अगेन वो जो पार्ट होने वाला है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। और उसमें एग्जैक्टली मैं जिस तरीके से वो कॉन्सेप्ट आपके सामने लाऊंगा, यूजुअली आप प्रॉपर्टीज जब पढ़ते हो लाइंस ऑफ फोर्स की 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हो, बोर्ड के लिए रट लेते हो और उतना हो जाता है। मैं अराउंड 20 प्रॉपर्टीज दिखाता हूं लाइंस ऑफ फोर्स की, और वो 20 प्रॉपर्टीज इस तरीके से मैंने एग्जैक्टली यहां वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, मैं आपका एक एक न्यूमेरिकल वहां पे निकलना चाहिए। हम ऐसी फॉर्मूले देखेंगे जहां पर आपके बड़े से बड़े सॉल्यूशंस जो है वो विद इन सेकंड्स आप कर पाओगे। तो अगेन आप सिंपली एक तो इस वीडियो को पूरा देखा होगा, जिनने देखा होगा तो अगेन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, शेयर करो इन वीडियोस को। देख लो शेयर करोगे ना बहुत सारी ऑडियंस तक पहुंचेगा वीडियो, बहुत सारी ऑडियंस तक वीडियो पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ऑडियंस को फायदा होगा इन वीडियोस का। अब जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि एग्जैक्टली कितना फ्रूटफुल है ये वीडियो, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो और इसको आगे और शेयर करो। और लास्ट पॉइंट में ये कहूंगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस तो हमने किया यहां पे, इतना अब तो पार्ट हो गया, बट इसमें थोड़ा सा रिमेनिंग है। वो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो लाइंस ऑफ फोर्स में एग्जैक्टली हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेने वाला हूं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को एक नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बट आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।